हेलो चिल्ड्रन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन IIT JEE, राइट। तो आप मैक्सिमा मिनिमा का जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल है उसको देखो, उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम रीड करो अपने मॉड्यूल में। मॉड्यूल नहीं है आपके पास तो बोर्ड पे प्रॉब्लम को देखो क्या दिया हुआ है। P आपको दिया हुआ है x³ - 1/x³, Q आपको दिया है x - 1/x। आपको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ p/q² क्या होगी। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ p/q²। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, देखो p मुझे दिया हुआ है x³ - 1/x³। अब a³ - b³ को मैं क्या लिख सकता हूं, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b लिख सकते हो बेटे ये। तो ये क्या बनता है, ये बनता है x - 1/x का होल क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ x - 1/x। और x - 1/x कितना दिया हुआ है, q। तो मेरे पास क्या आ गया, p = q³ प्लस 3q। यहाँ तक आ गया। अब बेटा मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ p/q²। तो मैं क्या करता हूँ, इसको q² से डिवाइड कर देता हूँ। इसको q² से डिवाइड करता हूँ तो p/q² मेरे पास क्या आ गया, q प्लस 3/q, यही आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ एक अनदर फंक्शन z = p/q²। इसे मैंने ले लिया q प्लस 3/q। तो z अ फंक्शन ऑफ q मेरे पास बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुझे डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है और प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है। डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dz/dq इज 0। तो क्या आता है dz/dq, क्या आएगा बेटे बोलो, मैं लिखता हूँ, बताओ क्या आएगा। 1 - 3/q² इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आता है, q² इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज, या आप पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो q² - 3/q²। तो ये हो गया q प्लस √3 इंटू q माइनस √3 अपॉन q² इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटे आपकी रूट्स क्या आ गई, -√3 प्लस √3। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dz/dq को 0 पुट कर दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। f' चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसमें f' चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मुझे फाइंड क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम अकर्स एट q इज इक्वल टू √3, क्योंकि आपका फंक्शन ऑफ q है। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, z मिनिमम फाइंड करना है। z मिनिमम मतलब मुझे p/q² की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे आएगी, वो कैसे आएगी, इस एक्सप्रेशन में मैं q को √3 डाल दूंगा। तो √3 प्लस 3/√3 कितना देगा आंसर, √3 प्लस √3 इज 2√3। मिनिमम आपका अकर कर रहा है एट q इज इक्वल टू √3, मैक्सिमम आपका अकर कर रहा है एट q इज इक्वल टू -√3। मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मिनिमम। तो आप कौन सी ऑप्शन टिक करोगे, आप टिक कर दोगे 2√3, ए ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। प्रॉब्लम दोबारा प्रैक्टिस करना। मेन स्टेप इसमें क्या था बेटा, मेन स्टेप क्या था कि आपको p/q² को फंक्शन ऑफ q बनाना था। ठीक है, वो मेन स्टेप था। उसके बाद जनरल कैलकुलेशंस वो तो आप कर ही सकते हो, है ना। क्लियर हुआ, ओके। अब मॉड्यूल में इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, रीड करो बेटा। मॉड्यूल आपके पास बेटे हमेशा होना चाहिए जब आप लेक्चर वॉच कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका बोर्ड पे और मॉड्यूल पे जो लिखा है वो एकदम मैच करता रहेगा, आपको समझ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आई प्रेफर कि मॉड्यूल हमेशा आपके पास रहे। रीड करो सेकंड प्रॉब्लम।
मॉड्यूल में से रीड करो और ट्राई करो, देखो क्या आता है। क्या आप कर सकते हो इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट, चेक करो। ओके, एफ दिया हुआ है एक फंक्शन जिसमें कई वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3, x4, ये सारे वेरिएबल्स हैं और ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। और साथ साथ क्या कह रहा है, x1, x3 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं -1, 2 को, x2, x4 बिलोंग कर रहे हैं 1, 3 को। तो मुझे क्या फाइंड करना है, f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब जब इतने सारे बेटे आपको वेरिएबल्स दिए हैं, आप किसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करोगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी ना, होगी या कोई कर लेगा, नहीं ना। तो मैं क्या करूं, पहला स्टेप बताओ, कैन यू टेल मी। पहला स्टेप मैं इसमें क्या करूं, कुछ नज़र आ रहा है जो फंक्शन बना हुआ है उसमें डिग्री 2 वाली टर्म्स दी हुई हैं। जब भी डिग्री 2 वाली टर्म्स होती हैं, मैंने क्या किया है अभी तक, मैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, यही किया है ना अभी तक, तो अब आप भी वही करोगे। इस एक्सप्रेशन में सब परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो f of x1, x2, x3, x4 try to make perfect squares। तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड किया इसमें। ऐसे ही दोबारा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 1 प्लस x3 का स्क्वायर माइनस 2x3 प्लस 1 प्लस x4 का स्क्वायर माइनस 2x4 प्लस 1। अब 1 आपने कितने टाइम्स यूज कर लिया, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 1 यूज कर लिया, तो बचा क्या, 6 बच गया, 6 बच गया, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन क्या बनता है। ये बनता है x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। यहाँ तक बन गया। अब देखते हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी। तो मैं चेक करता हूँ x1 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, -1, 2 में, -1, 2 में। तो x1 की वैल्यू क्या डालूँ कि ये चीज़ मैक्सिमम हो जाए। देखो जब 2 डालूंगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, लेकिन जब -1 डालूंगा तो क्या होगा, -1 डालूंगा तो क्या आएगा, -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स मैं इसमें x1 और x3 को पुट करूंगा -1। ऐसे ही अब देखता हूँ x2 और x4 को क्या पुट करूंगा। जब 1 डालते हो x2 को तो 1 - 1 0 का स्क्वायर होता है, लेकिन जब 3 डालोगे 3 - 1 2 का स्क्वायर इज 4। तो x2 और x4 को डालूंगा 3। अब ये वैल्यूज़ डालते हैं जिससे मेरे पास f मैक्सिमम आ जाए। f मैक्सिमम डालने के लिए देखो क्या आएगा, देखो मैं किस स्पीड से कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपकी स्पीड भी ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये भी बना 4, ये भी बना 4, ये भी आ गया 4, ये भी 4 आ गया प्लस 6 ऐड करो कितना आया 22 आंसर आपका आ गया। तो कौन सी ऑप्शन मैच करोगे, सी ऑप्शन मैच करोगे। क्लियर कंसेप्ट क्या था इस प्रॉब्लम में। आप देखो कि आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स थे, 4 वेरिएबल्स थे। अब ये नहीं समझ आ रहा कि किसके टर्म्स में मैं डिफरेंशिएट करूं, लेकिन इतना पता चल रहा है कि हर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2 है। तो दैट मीन्स जहाँ डिग्री 2 हुई मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप की फॉर्म बन रही है, तो मैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। और फिर ये वैल्यूज़ मैंने डाल के चेक कर ली, जिससे मैक्सिमम आ रहा है एंड पॉइंट्स में, वो एंड पॉइंट्स ले लिए, आपके पास एफ की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई। क्लियर हो गया बेटा, श्योर। चलें आगे, गुड। मॉड्यूल में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मैक्सिमा मिनिमा की। देखो क्या प्रॉब्लम है, रीड करो उसे और ट्राई करो। जब किसी मॉड्यूल के किसी चैप्टर के बेटे हम 2 लेक्चर्स ले रहे हैं, पहले लेक्चर के बाद ना आप पूरी मॉड्यूल खुद प्रैक्टिस किया करो, तब आप सेकंड लेक्चर देखा करो, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखो इस प्रॉब्लम को रीड करो, देखो आप कुछ कर सकते हो इसमें। इफ द पैराबोला, मुझे पैराबोला दिया हुआ है y = ax² + bx + c। ये मुझे एक पैराबोला दिया हुआ है। वो क्या कह रहा है, इस पैराबोला का वर्टेक्स आपको दिया हुआ है। वर्टेक्स कितना दिया हुआ है,
4,2। मुझे फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, आपको क्लास 11th में से भी पता होगा। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है? वो होता है -b/2a, -d/4a। ठीक है, अब यहाँ पर -b/2a कितना दिया हुआ है? -b/2a दिया हुआ है 4, तो b कितना आ गया? -8a, और आपको माइनस ऑफ b² - 4ac अपॉन 4a, ये कितना दिया हुआ है? 2, है ना। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, तो b की वैल्यू यहाँ से इसमें डालता हूँ तो कितना आता है? 64a² - 4ac इज इक्वल टू 8a, -64a² + 4ac इज इक्वल टू 8a। यहाँ से बेटे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ c की वैल्यू कितनी आएगी? 16a + 2। आपके पास एक a कैंसिल हो रहा है और 4 का मल्टीपल कैंसिल हो रहा है। ठीक है, मेरे पास b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली मैंने क्या किया है? मैंने b और c a के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, मैंने b और c a के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिए। अब मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, प्रोडक्ट ए बी सी। प्रोडक्ट ए बी सी यानी a इंटू बी इंटू सी, ये आ गया प्रोडक्ट। आपके पास आता है -8a² ब्रैकेट में 16a + 2। मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे फाइंड करना है इस प्रोडक्ट का, क्या फाइंड करना है? मुझे इस प्रोडक्ट का जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ dp/da, या p आपका कितना आ रहा है? -8 ब्रैकेट में 16a³ + 2a²। मैं देखता हूँ dp/da, dp/da कितना आता है? dp/da आपके पास आता है -8 ब्रैकेट में 48a² + 4a, यही आएगा। अब देखो a आपको क्या दिया हुआ है? a पॉजिटिव दिया हुआ है। a की पॉजिटिव वैल्यूज डालोगे तो dp/da आपको क्या आ जाए? मिल जाएगा नेगेटिव मिल जाएगा, है ना। dp/da आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा, तो आप क्या कहोगे? फंक्शन इज, क्या कहोगे? डिक्रीजिंग, p इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1,3। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हो गया a = 1, ये आ गया a = 3। ठीक है, तो p मैक्सिमम कब मिलेगा? एट a = 1, और p मिनिमम कब मिलेगा? एट a = 3। अब आप कैलकुलेट करो p(1) कितना आता है, p(3) कितना आता है। देखो p(1) कितना आ रहा है? -144 आ रहा है, और p(3) कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ बेटे मेरे को कितना आता है। ये आ रहा है -3600। तो दैट मीन्स मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई, मुझे मिनिमम वैल्यू भी मिल गई। तो इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना था ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये आ जाएगा 3, 4, 5, 6। तो आपकी ऑप्शन कौन सी टिक हो जाएगी? आपकी सी ऑप्शन टिक हो जाएगी। ठीक है, एक नई प्रॉब्लम आ गई आपकी इस बार, है ना। फिर से कैलकुलेशंस देखो, आपको वर्टेक्स गिवन था, तो वर्टेक्स से मैंने क्या किया? बी और सी को ए के टर्म्स में निकाला, फिर प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम मिनिमा चेक किया। जब प्रोडक्ट आपका ए के टर्म्स में बना, मैंने देखा कि उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है पी जो आपने फंक्शन लिया है दैट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पी मैक्सिमम कब मिलेगा? एट ए इज इक्वल टू 1, और पी मिनिमम कब मिलेगा? एट ए इज इक्वल टू 3। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आ गई, उनका डिफरेंस आ गया 3, 4, 5, 6। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करना बिना देखे। ठीक है, फिर देखना अगर कोई डाउट है तो लेक्चर देखना या अपना मॉड्यूल में सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अगली प्रॉब्लम करें। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे रीड करो मॉड्यूल की, क्या दी हुई है? जस्ट हैव अ लुक, क्या प्रॉब्लम दी हुई है? रीड करो, देखो आप इसको ट्राई कर सकते हो।
चेक करो बेटा, इसे ट्राई कर सकते हो। ओके, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स से एक्स स्क्वायर में t माइनस वन डी टी, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से 2। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। कैसे करें बताओ, बताओ भाई, अब तो आप इस टाइप की कई प्रॉब्लम्स कर चुके हो, हर प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंसेप्ट तो वही लग रहा है। क्या करना है इसमें, लेबनिज़ रूल से एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालता हूँ, क्या आता है, एफ डैश एक्स आपका आ गया, कितना आता है, एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है, राइट। अब देखते हैं ये क्या बनता है, इसमें से x माइनस वन मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचता है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वन माइनस वन, यही बचा। कैलकुलेशंस फिर से देखो, f ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, इसमें से x माइनस वन कॉमन लो, यहाँ ट्वाइस ऑफ x प्लस वन बचा, इधर वन बचा, देखो क्या आता है, ये आता है x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन, ये बन गया x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन। एफ डैश एक्स की मैं रूट्स लिखता हूं नंबर लाइन पे, एफ डैश एक्स की मैं रूट्स लिखता हूं नंबर लाइन पे, माइनस हाफ एंड वन, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे मैं कहता हूँ एफ डैश एक्स इज लेस देन ज़ीरो, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपको इंटरवल क्या दिया हुआ है, आपको इंटरवल दिया हुआ है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से 2 के बीच में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मैं कहूँगा कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द इंटरवल x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, यहाँ पे आ गया कहीं पे आपका x इज इक्वल टू 2। तो ये पोर्शन हो गया जो इंटरवल आपको गिवन है 1 से 2, 1 से 2 में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, किस पॉइंट पे आएगी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, एफ ऑफ 2 पे आएगी। तो बेसिकली मुझे बेटा एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं, 2 से 4 में t माइनस वन डी टी, करो कैलकुलेशंस। करो, देखो कितना आता है, 4 माइनस वन, 3 का स्क्वायर इज 9 बाय 2, 2 माइनस वन, 1 का स्क्वायर इज 1 बाय 2, ये कितना देता है 8 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4। मैं कहूँगा कि मेरे पास फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आया समझ, देखो अनदर एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज़ रूल क्लब विद मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स बेटे कर लो, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में, राइट, ठीक है। अगली प्रॉब्लम करें मॉड्यूल की, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा क्या है, रीड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, मॉड्यूल से देखो, सॉल्यूशन मत देखना, आप देखो कि आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है, और समझ आ रही है तो अपनी प्रैक्टिस बुक्स में देखो कि आपको लिखो कि आपको पहला स्टेप क्या करना है, चेक करो क्या करना है आपको। अल्फा बीटा जो है इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ अल्फा बीटा इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपको फाइंड करना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो पहला स्टेप क्या करना है, आप मुझे ये बताओ, इस प्रॉब्लम में मुझे बताओ पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते थे, प्रॉपर्टी से करते थे, पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है, ओके। सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। आप लोग सिंप्लीफाई करो, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। टेक योर टाइम, 3 मिनट्स लो और इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ ये फंक्शन क्या बन रहा है, ठीक है। स्टेप्स मैं आपसे पूछूंगा क्या करना है, राइट। पहला स्टेप क्या करोगे,
मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन C1 को मैं लिख देता हूँ C1 प्लस C2, तो fx क्या बन जाएगा, fx आपके पास बन जाएगा, देखो दिस प्लस दिस किया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ गया 2, ये भी 2 आ गया, ये 1, बाकी डिटर्मिनेंट आपका एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन 2x, आगे क्या है फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन 2x, ये बन गया डिटर्मिनेंट। अब आप क्या करोगे, अब आप 2 को 0 बनाओगे किसी कॉलम में, किसी रो या किसी कॉलम में। मैं क्या करता हूँ, इन 2 को 0 बनाता हूँ, तो क्या ऑपरेशंस लिखोगे बेटे बताओ। R1 को लिखूंगा R1 माइनस 2R3, और ऐसे ही R2 को क्या लिखूंगा R2 माइनस 2R3, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 1, है ना, और बाकी जो भी एलिमेंट्स बनेंगे आप कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कि fx फंक्शन अब क्या बनेगा, ठीक है। टैब को ऑफ करो और टेक योर टाइम, 3 मिनट्स में आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताओ fx फंक्शन क्या बनेगा, ठीक है। ओके, अब ये मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं आपसे ही पूछूंगा और जो आप आंसर मुझे बताओगे मैं उसी पे कैलकुलेशंस करूंगा। बताओ मुझे क्या आ रहा है। यस, किया कैलकुलेट, क्या आया, ओके, क्या आ रहा है, गुड, वेरी गुड, आपका fx आ रहा है 2 प्लस साइन 2x, यानी fx फंक्शन आपके पास सिंप्लीफाई होके आ गया 2 प्लस साइन 2x। तो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू डालूंगा, f मिनिमम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ अल्फ़ा 3 हो गया और बीटा 1 हो गया। तो सबसे पहले आपने जो कैलकुलेट करना था अल्फ़ा बीटा, वो आपके पास वैल्यूज़ आ गई 3 एंड 1। अब मैं एक एक करके ऑप्शन देखूंगा, जो सी ऑप्शन ठीक है उसको टिक कर दूंगा। ए, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 99 क्या हो गया 3 प्लस 1 रेज टू पावर 99, 3 प्लस 1 इज 4। ये ऑप्शन तो ठीक है, क्योंकि आपको क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन देखता हूँ, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा की पावर 17, तो कितना आ गया 3 का क्यूब माइनस 1 की पावर 17, तो 27 माइनस 1 इज कितना 26। ये ऑप्शन भी ठीक है, इसको भी टिक नहीं कर सकता। सी ऑप्शन देखता हूँ क्या है, अल्फ़ा की पार्ट 2n माइनस बीटा की पार्ट 2n इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर, तो ये क्या आ गया 3 की पार्ट 2n माइनस 1 की पार्ट 2n, यानी 3 की पार्ट 2n माइनस 1। यस, ये हमेशा इवन हो गई, क्योंकि 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 6 जब भी डालोगे ऑड आएगा, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो हमेशा इवन आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन भी आप टिक नहीं कर सकते हो। डी ऑप्शन क्या है, A triangle can be constructed with sides alpha beta and alpha minus beta। तो ट्राइंगल की साइड्स क्या हो गई अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 1, अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया 2। तो क्या इससे आप ट्राइंगल बना सकते हो, नहीं ना। ट्राइंगल बनाने की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पे क्या आ रहा है, सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, तो दैट मीन्स आपकी कौन सी ऑप्शन गलत है, आपकी डी ऑप्शन इज नॉट ट्रू, है ना। आप इसको टिक कर दोगे। आया बेटा समझ, प्रॉब्लम बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं था यार इसमें। तो बेसिकली क्या था, आपको इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना था यूजिंग प्रॉपर्टीज जो आपने ऑलरेडी अच्छी तरह सीखा हुआ है ना। मैंने डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया, fx ये पॉलिनोमियल बना, ये फंक्शन बना 2 प्लस साइन 2x, सॉरी। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अल्फा 3 बीटा 1 आ गए, ऑप्शंस को टिक कर लिया, ठीक है। डी ऑप्शन आपकी गलत है। क्लियर। मॉड्यूल की बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दी हुई है। मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो।
ट्राई करो, आपसे बनती है वो प्रॉब्लम, सॉल्व कर सकते हो उससे, जस्ट ट्राई। एफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x when x lies between -3 and 0, minus sin x when x lies between 0 and pi/2, minus cos x minus 1 when x lies between minus pi/2 and pi। आपको अगेन फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या करना है इसमें? फर्स्ट स्टेप आप क्या करो, इसका ग्राफ प्लॉट करो। ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x लाइज बिटवीन -3 and 0। मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा और ग्राफिकली इस प्रॉब्लम को कर दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x बेटे क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपवर्ड पैराबोला है जिसकी रूट्स क्या आ गई, -4 and 0। तो -4 and 0 पे आपने अपवर्ड पैराबोला बनाया, लेकिन इसकी लिमिट्स क्या दी हुई हैं, लिमिट्स इसकी दी हुई हैं -3 से 0। तो इस पोर्शन को मैंने डार्क कर लिया, बन गया ये, ठीक है, ओके। दूसरा क्या दिया हुआ है, माइनस साइन एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड pi/2। साइन एक्स का ग्राफ ये ग्राफ होता है, माइनस साइन एक्स का ग्राफ ये ग्राफ हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड pi/2। तो 0 और pi/2 के बीच में मैंने माइनस साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, माइनस साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, तो आपका ग्राफ ये बन गया, ठीक है। ये ग्राफ आपका बन गया माइनस साइन एक्स का इन द इंटरवल 0 से pi/2। मैं लिख देता हूँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x है और ये क्या है, माइनस साइन एक्स है। अब एक थर्ड ग्राफ रह गया माइनस कॉस एक्स माइनस 1। कॉस एक्स का बेटा ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है। माइनस कॉस एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आपने पढ़ी हैं, ये ग्राफ हो जाएगा। -1, इस ग्राफ को एक यूनिट नीचे लेके जाना है। इस ग्राफ को एक यूनिट नीचे लेके जाओगे तो ये पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। आपके जो ग्राफ की शेप बनी कुछ इस टाइप से शेप बन गई। तो इस ग्राफ को जब मैं प्लॉट करूंगा, इस ग्राफ को जब मैं प्लॉट करूंगा तो क्या बनेगा, मेरे को कहाँ तक चाहिए, पाई तक चाहिए ना, पाई तक मैं बनाता हूँ। तो ये ग्राफ जो बनेगा आपका ये बन जाएगा, लेकिन मुझे कहाँ तक चाहिए, पाई तक चाहिए। तो पाई तक, pi/2 से पाई तक इस ग्राफ को मैंने सॉलिड कर दिया। ये ग्राफ बन गया आपका, एक रफ स्केच बन गया इस फंक्शन का। अब इस ग्राफ से ही मैं सारा कैलकुलेट कर लूंगा, क्या मैक्सिमा है, क्या मिनिमा है एंड एवरीथिंग, ठीक, ओके। मैं देखता हूं x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। यस, ये पॉइंट -2 है। ये पॉइंट कैसे पता चला -2 है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आपका 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का जब आप डेरिवेटिव निकालते हो 2x प्लस 4 इज 0, x इज इक्वल टू -2। तो ये पॉइंट क्या है, -2 कॉमा x को जब -2 डाला है तो ये कितना आ गया, 4 -8 -4। तो मेरी ये ऑप्शन तो टिक हो गई, x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, इसको टिक कर दिया। x इज इक्वल टू पाई इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। अब अगर ये ग्राफ में देखता तो ये ग्राफ पूरा क्या बन रहा होता, जो थर्ड ग्राफ है ये ग्राफ इस टाइप से बन रहा होता है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ आपका एक ग्लोबल मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू पाई आप कह सकते हो, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। और c पे देखते हैं क्या बनता है। c पे देखो क्या बन रहा है, सी ऑप्शन, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू pi/2। pi/2 पे आप देखो आपका एक शार्प पॉइंट बन रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा कि शार्प पॉइंट पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो pi/2 पे एक शार्प पॉइंट है, x इक्वल टू pi/2 पे आपका हो गया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू pi/2। आपकी सी ऑप्शन भी मैच हो गई, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नो, 0 पे देखो ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आया है, तो आप क्या कहोगे, ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस ऑप्शन को टिक नहीं करोगे तो आपकी कौन कौन सी ऑप्शंस ठीक हो जाएंगी, A, B एंड C। क्लियर हो गया।
तो ये प्रॉब्लम जो थी आपकी देखो प्रैक्टिकली सारी ग्राफिकली हो सकती थी अगर आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं तो, ठीक है। नाउ बेटा व्हाट आई सजेस्ट यू, इस चैप्टर को अच्छी तरह मॉड्यूल में से प्रैक्टिस करो, सॉल्व एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, लेक्चर को 2-3 बार वॉच करो, ठीक है। ये चैप्टर आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, IIT JEE में इस चैप्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम जनरली आ जाती है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो यू गेट बैक टू मी, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।